असली सवालों से सामना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत हो। सबसे पहले हम बात करेंगे बीमारी अफोसस जहरीले मोमोज। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के गिरवा थाना क्षेत्र के मसूरी खेरवा गांव में मोमोज खाने के बाद करीब 35 लोग बीमार हो गए, जिनमें 20 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। सभी को पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसी गंभीर समस्याएं हुई, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 मेडिकल टीमों को गांव में तैनात किया है। गंभीर हालत में बच्चों को बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जबकि अन्य का इलाज गांव में ही किया जा रहा है। इस घटना ने खाद्य सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मोमोज के स्रोत और गुणवत्ता की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल गांव में दहशत का माहौल है और लोग सतर्कता बरतने की अपील कर रहे हैं। जिसने एक फिंगर भी टच किया चटनी का, वो भी गया। हमारे संवाददाता भगत सिंह बांदा से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। भगत, जहरीले मोमोज खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ी है, लोगों का इलाज चल रहा है, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बांदा जनपद के मसूरी खेरवा गांव का है, जहां पर मेला टाइप का लगा हुआ था, जहां पर मोमोज की दुकान में लोग गए थे और मोमोज खाए थे। और मोमोज खाने के बाद देर शाम को लोगों को उल्टी और दस्त का प्रॉब्लम हुआ है। पहले तो लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये क्या मामला है और कितने लोग बीमार हुए। जैसे ही लोग की बीमार होने की जानकारी मिली, सीएमओ को इसकी जानकारी मिली, सीएमओ ने यहाँ से टीम भेजा। 5 लोगों को नरैनी पीएचसी में भर्ती कराया गया। जब और लोग वहां पहुंचे तो कुछ लोगों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां देर रात तक लगभग 10 लोगों को भर्ती कराया गया था, जिनमें से 5 लोगों की हालत ठीक होने के चलते तो उनको वहां से छुट्टी दे दी गई थी। लेकिन सुबह होते होते लगभग 15 से 20 लोग और वहां पर पहुंचे, जिनमें से 5 एडल्ट थे, 5 लोग युवा थे जिनकी हालत खराब थी, जिनका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। हालांकि इस पूरे मामले पर टीम ने कुछ गांव के लोगों के साथ बैठक कर वहां पर भी ये हालात देखे हैं और पूरे गांव में ये जानकारी ली जा रही है कि किसने किसने मोमोज खाए हैं और मोमोज से होने वाले जो डायरिया, डिसेंट्री और उस तरह की जो बीमारियां हैं जिससे लोग बीमार हुए हैं, उसकी रोकथाम के लिए वहां पर पूरी टीम लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीएमओ इसका खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि जो मेडिकल कॉलेज में जो भर्ती हैं उनकी हालत में भी बहुत सुधार है और इस मामले पर सीएमओ खुद पूरी तरीके से अपनी नजर रखे हुए हैं ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़े और गांव में इस बीमारी को वहीं पर रोका जा सके। हालांकि इसमें जो फूड विभाग है उसको भी ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर लापरवाही हो रही है, आए दिन मोमोज और फिंगर और उसके जो ठेले हैं उन पर ना कभी जांच की जाती है और इसमें सड़ा हुआ और खराब खाना खिलाया जाता है, जिससे लोग आए दिन बीमार होते हैं। जी, निश्चित रूप से भगत सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जहरीले मोमोज ने कहर मचाया और कई लोग बीमार हुए, 35 लोग बीमार हैं जिनका इलाज जारी है। परसों हमारे गांव का ही व्यक्ति है जो मोमोज का ठेला लगाता है और ये सब स्कूली बच्चे हैं। तो ये लोग जो है मतलब क्या है कि रोज़ की तरह उसके पास खाने चले गए और मोमोज सभी बच्चों ने खाया। सभी बच्चों ने जब मोमोज खाया तो 1 घंटे के तकरीबन बाद ये बच्चे बीमार होकर गिरने लगे। बच्चे ने खा लिया, दरअसल ऐसा था, कुछ दिन पूर्व एक खरीपुरवा करके गांव है गिरवा में। उस गांव में कोई लोकल मेला लगा था, वहाँ मोमोज वाले ने अपनी दुकान लगाई होगी, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने मोमोज खाए। उसमें बच्चे भी हैं और उसमें बड़े लोग भी हैं। तो जो मोमोज खाए थे उसकी वजह से क्या हुआ कि अगले दिन, तो जिस दिन खाए उसके दूसरे दिन लोगों को वोमिटिंग और डायरिया शुरू हुआ था। तो शुरुआत में तकरीबन 10 बच्चों की सूचना हमें मिली थी, जिसमें 5 बच्चे हमने नरैनी शिफ्ट किए और 5 बच्चे मेडिकल कॉलेज आ गए थे। और अब हम बात करेंगे संकल्प यात्रा में गड़बड़ी, चली गोली। गाजियाबाद में अखंड भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया।
यात्रा थाना लोनी बॉर्डर के टीला गांव से शुरू होकर लोनी कोतवाली के गांव गढ़ी जस्सी तक मोटरसाइकिल से ट्रैक्टर से रवाना हुई। यात्रा कुछ ही दूरी तक पहुंची थी, तभी गोली चलने की सूचना मिलने से कुछ समय के लिए यात्रा रोकी गई। गोली चलने की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर यात्रा को रवाना किया। अखंड भारत स्वाभिमान यात्रा के संयोजक नितिन शर्मा ने बताया कि हर वर्ष अगस्त माह में अखंड भारत स्वाभिमान यात्रा निकाली जाती है, जिसका उद्देश्य भारत को एक अखंड राष्ट्र बनाना है, भारत की खोई हुई अस्मिता एवं गौरव को हासिल करना है। जयवीर मावी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयवीर, टीला गांव से लोनी गांव तक ये यात्रा अखंड भारत संकल्प यात्रा में ये यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान गोली चलने की घटना सामने आई है, क्या है पूरा मामला? हाँ, देखिए आपको बता दें कि आज लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्रों से संकल्प यात्रा, जो अखंड भारत संकल्प यात्रा है, उसका आयोजन किया गया था। और यात्रा जब शुरू हुई तो उसके कुछ देर बाद ही यहाँ पर जो आयोजक थे या जो लोग जो यात्रा में शामिल थे, उनके द्वारा सूचना दी गई कि यात्रा में गोली चल गई है, जिसको लेकर पुलिस अधिकारियों के भी हाथ पैर फूल गए और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और वहीं तमाम मीडिया कर्मी भी मौके पर पहुंचे। लेकिन जब इस मामले की पूरी तरह से जांच की गई तो गोली चलने की जो बात थी वो झूठी निकली, जो आयोजकों द्वारा बताई गई थी। लिखना जरूर था कि उस घटना स्थल पर जहां पर घटना हुआ पर आपसी को झगड़ा हुआ था, कुछ जो यात्रा में शामिल लोग थे और एक अन्य वाहन चालक के बीच में आपसी झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल की है। और उसके बाद में इस मामले में बताया कि जो आयोजक थे उनके द्वारा झूठी सूचना दी गई है। पुलिस इस मामले की तह तक जा रही है और वहीं घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिए हैं। आयोजकों से इस विषय पर बात करने की कोशिश की गई तो नितिन शर्मा से संपर्क नहीं हो पाया, क्योंकि जब सूचना की जानकारी लेनी चाहिए तो उस समय नितिन ने बताया था कि इस यात्रा में गोली चली है। लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने फोन नहीं उठाया, कोई जवाब नहीं दिया। वहीं जो दूसरे इसके आयोजक थे उन्होंने बताया कि गुर्जर नाम जिनका था, जो आयोजक थे, उन्होंने बताया कि जो झगड़ा था वो आपसी झगड़ा था, यात्रा से इसका कोई संबंध नहीं था। वहीं अब पुलिस भी इस मामले की पूरी तह में जानना चाहती है कि आखिर संकल्प यात्रा के दौरान जो आयोजक थे, जो जिन्होंने सूचना दी थी कि गोली चली है, उनके आखिर उद्देश्य क्या था, किस मंशा से उन्होंने पुलिस को ये झूठी सूचना दी। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस इस मामले की तह तक जा रही है। वहीं पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी गोली चलने जैसी घटना से साफ इनकार किया। उनका कहना था कि सीएनजी गैस को पंप पर जाकर सीएनजी लेने को जल्दी कहें या फिर पहले नंबर के चक्कर में आपस में विवाद हुआ था। हालांकि जो गाड़ी थी, जो वाहन था, वो नितिन शर्मा की गाड़ी थी और उस गाड़ी में उसका ड्राइवर और उसके बच्चे थे। वहीं एक अन्य गाड़ी में उनका भाई भी था। तो अब कहीं ना कहीं जिस तरह से जो सूचना दी गई थी, इस सूचना का पुलिस ने हालांकि अभी गोली की चलने की घटना से तो इनकार किया है, लेकिन अब पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, किस पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि झगड़े के आपसी लड़ाई के वहां पर पुलिस के पास वीडियो फुटेज हैं और जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। वहीं अब तमाम जो लोग हैं, हालांकि जो इस संकल्प यात्रा के जो आयोजक थे नितिन शर्मा, अब वो अपना जो कहीं ना कहीं इस बयान देने से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया है और संपर्क करने के बाद भी इस विषय पर कोई जानकारी नितिन शर्मा नहीं दे पाए हैं। उन्होंने कहा था कि कुछ देर बाद वो इस विषय पर बताएंगे कि आखिर क्या घटना हुई थी, क्योंकि उनको भी जो उनके जो कार्यकर्ता थे उनके द्वारा यही सूचना दी गई थी कि गोली चल गई है, जिसको उन्होंने आगे यानी कि जो अधिकारियों को भी बताया था, जो पुलिस अधिकारी और मीडिया तक भी यह बात पहुंची थी कि भारत संकल्प यात्रा के दौरान गोली चली है। तो कहीं ना कहीं जो गोली वाली बात थी वो सिरे से पुलिस ने खारिज कर दी है और नितिन शर्मा जो आयोजक है उनकी तरफ से भी इस बात की अभी पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि वहां पर मारपीट जरूर हुई थी दो पक्षों के बीच में। अब वो पक्ष कौन थे और किस उद्देश्य से उन्होंने वहां पर झगड़ा किया, इन सभी चीजों को लेकर पुलिस बारीकी से छानबीन कर रही है और घटना की जानकारी पुलिस से पूरी जानकारी होने के बाद, यानी कि पूरा निर्णय लेने के बाद ही पुलिस इस विषय पर कोई बयान जारी करेगी। क्योंकि पुलिस अधिकारियों से बात हुई थी तो पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। गोली जैसी चलने की जो घटना थी उससे पूरी तरह से नकार दिया है और तमाम पहलुओं पर अब पुलिस अधिकारी लगातार छानबीन कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं और वही जो दूसरा वाहन चालक था उसकी भी तलाश की जा रही है और उससे भी बातचीत करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या विवाद था और किन कारणों से विवाद हुआ। जी निश्चित रूप से जयवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल पुलिस ने अब गोली चलने की बात को नकारा है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई सत्यता नहीं है। संकल्प यात्रा पर पुलिस ने पड़ताल शुरू की है।
फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बाढ़ में राहत, बीमारियों का धावा। आप देख रहे हैं कि ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब हम बात कर रहे हैं बाढ़ में राहत, बीमारियों का दावा। कानपुर में गंगा का जलस्तर कम होने के बाद अब बैराज के बाढ़ग्रस्त इलाकों में पानी तो उतरने लगा है, लेकिन यहाँ ग्रामीणों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कटरी, भगवान, दीनपुरवा, चैनपुरवा आदि गांव के लोगों को बुखार, खुजली और शरीर पर दाने निकलने की समस्या लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम कटरी आदि इलाकों में घर घर पहुंचकर लोगों को दवाइयां दे रही है। उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने भी बाढ़ग्रस्त इलाकों में निरीक्षण किया है और स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई। डॉक्टर्स की टीम ने रविवार को बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को बुखार की दवा देकर सेहत के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी है। गंगा बैराज के कटरी इलाके में जैसे जैसे पानी नीचे उतर रहा है, वैसे वैसे गंदगी, बदबू से जिंदगी दूभर होती नजर आ रही है। वहीं पानी कम होने के बाद चैनपुरवा आदि गाँव के ग्रामीण इलाकों में फॉगिंग और सफाई की जा रही है। साथ ही बुखार से मरीजों की सैंपल लेकर उन्हें जाँच के लिए भेजा जा रहा है। चैनपुरवा गांव में आज हम लोगों को CSC कल्याणपुर द्वारा भेजा गया है। ठीक है, यहाँ पे बाढ़ग्रस्त एरिया, जहाँ पे कई मरीजों को देखा। आज हम लोगों ने उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया, उनकी निःशुल्क जांच भी करी गई और दवा वितरण भी किया गया। खुजली के मरीज काफ़ी ज़्यादा हैं इधर, और प्लस सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जो वायरल इस समय चल रहा है, उसकी तकलीफ़ें हैं। अरे बच्चों को ये सर्दी, जुकाम, खांसी। डॉक्टर लोग आए? जी सर, आए हैं। जब से बाढ़ आई है यहाँ पर डॉक्टर हमेशा आते रहते हैं कि नहीं? अरे आए हैं डॉक्टर साहब, वो बच्चों को ट्रीटमेंट करके दवा दे दी है। सारिका गुप्ता हमारी संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं। सारिका, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अब बाढ़ का पानी उतरने लगा है, लेकिन अब उसके साथ ही बीमारियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। इसी को देखते हुए सीएम निगरानी में डॉक्टरों की टीम इन गांवों का दौरा कर रही है, लोगों को दवाइयां वितरित कर रही है, उनको जागरूक कर रही है। क्या कुछ अहम अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा था, उसके बाद भगवान दीनपुरवा, चैनपुरवा, कटरी जैसे जो क्षेत्र हैं वहां पर जल भराव हो चुका था और लगातार जल भराव से निपटने के लिए प्रशासन ने जो तैयारियां कर रखी थी उसका भी जायजा लिया जा रहा था। बाकायदा जिला अधिकारी, सीएमओ और ACM, SDM ये सारे लोग जा रहे थे। नगर निगम की भी टीम पहुंची थी, बाकायदे निरीक्षण किया गया, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लेकिन अब जिस तरीके से जलस्तर कम होने लगा है, नदी का पानी जो है वो बढ़ रहा है, उसको देखते हुए बीमारियों ने जायजा ले लिया और जो बाढ़ ग्रसित क्षेत्र थे वहाँ के जो लोग हैं उनको अब बुखार, दाग, धब्बे और उसके साथ साथ जैसे खुजली जैसी बीमारियां जो हैं त्वचा से संबंधित वो हो रही हैं। तो ऐसे में सीएमओ ने जब निरीक्षण किया तो वहां पर टीमों की तैनाती कर दी गई है। बाकायदे डॉक्टर जा रहे हैं और लोगों को हर घर में पहुंचकर लोगों से जो बीमार है उनकी रोगों के निवारण के लिए दवाइयां दे रहे हैं और उसके साथ साथ जो उपचार है वो किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो नगर निगम की टीमें हैं वो फॉगिंग कर रही हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भी जो मच्छर है या फिर और भी जो कीटनाशक दवाइयां हैं उनका छिड़काव जो है नगर निगम द्वारा इन क्षेत्रों में किया जा रहा है। निश्चित रूप से सारिका, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर की टीम गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को दवाइयां वितरित कर रही है। कटरी में बुखार और त्वचा रोगियों की संख्या लगातार बढ़ी है, जिसको देखते हुए डॉक्टरों की टीम सतर्क है। घर घर जाकर दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। और अब हम बात करेंगे मगरमच्छ की आंख मिचौली की। बांदा जनपद के भबेरू तहसील अंतर्गत मंझिला गांव में मगरमच्छ की दहशत से पिछले 4 दिनों से हाहाकार मचा हुआ है। यमुना नदी से बाढ़ के चलते 20 अगस्त को मंझिला गांव के नगरीय तालाब में दिखाई देने वाला ये खूंखार मगरमच्छ अब तक वन विभाग की पकड़ से बाहर है। कई बार जाल डालने के बावजूद वह हर बार फटाफट जाल काटकर बाहर निकल जाता है। दहशत तब और बढ़ गई जब यही मगरमच्छ नगरीय तालाब से निकलकर गांव के बेटू तालाब में लोगों को दिखाई दिया। तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे रेंजर परवेज शहजाद ने गोताखोरों को नाव से तालाब में उतारा। गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है।
लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने से कतरा रहे हैं और महिलाएं तालाब के पास जाने से भी सहम रही हैं। अब सवाल यह है कि आखिर लखनऊ से टीम कब पहुंचेगी और कब इस खूंखार मगरमच्छ को पकड़ा जाएगा। सकाय पास साहब जो हो तो हम चाय पियत रहा हुआ बाबूजी यार रखमहू तो यही था जो हो तो एक मछली को पकड़ी सी वह मगरमच्छ जाऊँगा। अच्छा, तो वो पढ़ ही रहा 6-7 किलो का, तो वो चिटका है ऊपर का, तो करीबन 1 हाथ नहीं करके पूरी मछली ली लगा है। फिर प्रधान जी आए, फोटो खींचे, सबको दिखाते रहा अभी तक जाऊँगा, अभी 2 घंटा पहले तक अभी दिखाते रहा। तो इसके लिए हमारे पास जो स्थानीय उपाय थे मैंने उनका प्रयोग किया है, परंतु उसके द्वारा जाल आल फाड़ दिए गए। छोटे जाल हैं, स्थानीय लोगों के जाल थे, उनकी मदद गोताखोरों की और हमने स्थानीय लोगों की मदद ली थी, परंतु इनसे हमें कारगर नहीं हुए, सफलता नहीं मिली। फिर इसके लिए मैंने आज ही लखनऊ बात की है और कल तक लखनऊ से टीम आने की संभावना है। और अब हम बात करेंगे चंपई सोरेन हाउस अरेस्ट, रिम्स 2 विवाद गर्म। रांची में रिम्स 2 जमीन विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन को उनके रांची स्थित आवास से हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। ये कार्रवाई सदर डीएसपी द्वारा की गई है। जब ये सूचना मिली कि सोरेन नगड़ी में प्रस्तावित जमीन पर हल चलाने की योजना बना रहे थे, इस विरोध प्रदर्शन में हजारों लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया। रिम्स 2 की जमीन के आसपास पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई है। चंपई सोरेन ने इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताया और कहा कि उनका विरोध रिम्स 2 के निर्माण से नहीं बल्कि आदिवासियों की जमीन के अधिग्रहण में अनियमितताओं को लेकर है। हमारा 5 बजा के पहले हमारा वहाँ जाने का बंद हो जाए। वहाँ के नहीं बोल रहे हैं, वैसे हाउस दे दीजिए। हाउस से हुआ तो आलू देने हमारा 5 बजा के पहले हमारा वहाँ जाने का बंद हो जाए। वहाँ के नहीं बोल रहे हैं। और अब हम बात करेंगे फसलों को नुकसान, अन्नदाता परेशान। खबर कालाढूंगी से है, जहां तहसील क्षेत्र के बेल पड़ाव सैमल चौड़ के ग्रामीण जंगली जानवरों से काफ़ी परेशान है। अपनी फसलों को बचाने के लिए ग्रामीणों को जहां रात भर जागते हुए सुरक्षा करनी पड़ रही है, वहीं दिन में भी कृषि कार्यों में खटना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से समस्या से निजात दिलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जंगली पशुओं के आतंक से निजात न मिलने से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा, जिससे मजबूरी में कृषि कारोबार से पलायन करना होगा। पिछले कई दिनों से जंगली जानवरों द्वारा फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे हो रही क्षति से उबर पाना मुश्किल साबित होगा। किसान प्रदीप ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय की दोगुना करने का सपना दिखाया था, लेकिन जंगली पशु दिवाला निकाल रहे हैं। फसलों को नष्ट किए जाने से लागत निकालना भी संभव नहीं हो रहा है। नुकसान करा हुआ है जहाँ पे ये बीजेपी सरकार ये कह रही थी किसानों की आय दुगनी की जाएगी, और यहाँ पे लगातार जो है जंगल में बहुत से विशालकाय हाथी, बंदर, बाघ जैसे जीव यहाँ पे घूम रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया का अन्नदाता किसान को कहा जाता है। वो आज बहुत ही परेशानियों से जूझ रहा है। कृपया इस पर बीजेपी सरकार को, वन क्षेत्राधिकारी को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, सबको ध्यान देना चाहिए। इसके बेलपड़ाव क्षेत्र में फेंसिंग करनी चाहिए और बंदरों के लिए दिन में और रात को बाघ के लिए पिंजरे लगाए। कि सरकार द्वारा हमें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसमें सरकार खाली बोलती है किसानों की आय दुगनी करा दी करके। दुगनी क्या, इन्होंने नुकसान इतना हो गया, हमें सोलर फेंसिंग भी नहीं कराई गई है। यहाँ पे रोज़ यहाँ पर हाथियों का आना जाना रह रहा है। यहाँ तक कि हाथी टॉर्च मारने से और गंधक पोटास से भी नहीं हटे जा रहे हैं आजकल। रात को हम वन क्षेत्र अधिकारी को सूचित कर रहे हैं तो उनकी भी तरफ से गाड़ियाँ बुलाई जा रही हैं और वो खाली चले जा रहे हैं। वो भी उनका हम ये जानना चाहते हैं कि वो लोग हमारे इलाके में सोलर फेंसिंग कराएं, जिससे कि हमारे इलाके में हाथियों की आवाजाही कम। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।